Hello students, now we have to be continue our second videos impact of Great Depression on Indian economy. As you know that Great Depression time period last videos में हम डिस्कशन कर चुके हैं 1929 to 1935 time period that is related to Great Depression. When there is also Great Depression, first of all I would like to define which movement was started. As you know that in 1929 1935 we are also in colonial period, we have to be face colonial period. That time वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट ग्रेट डिप्रेशन. ग्रेट डिप्रेशन के दौरान कौन सा मूवमेंट चला हुआ था, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है 1 मार्क्स में, दैट यू हैव टू बी रिमेंबर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. महात्मा गांधी जी थे, नेशनल मूवमेंट चला हुआ था जब देश में ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत होती है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो नाउ वी हैव टू बी डिस्कस इंपैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी. एज यू नो दैट ग्रेट डिप्रेशन हैज ग्रेटली इंपैक्ट ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी, that we have to be study about what are the impact of Great Depression on Indian economy. There are mainly three impact on Indian economy. First is India's export and import nearly halved between 1928 and 1934. कहते हैं कि 1928 1934 में जो इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता था वो काफी प्रभावित हुआ. एंड इंटरनेशनल प्राइस इन इंडिया प्लंग. कहते हैं कि जैसे ही अंतरराष्ट्रीय जो प्राइस थे वस्तुओं के बढ़ने लगे तो इंडिया के अंदर भी हमें देखने को मिला, काफी तेजी आई, प्राइस काफी बढ़े. बिटवीन 1928 1934 व्हीट प्राइस फेल बाय 54%. कहते 50% सॉरी. कहते कि 1928 एंड 1934 में जो व्हीट प्राइस थे उसमें 50% गिरावट आई. देखिए आप लोग व्हीट का प्राइस कितना गिरा. और एज यू नो दैट वी आर फेसिंग कॉलोनियल पीरियड में थे उस समय पर हम लोग, तो उस समय पर 50% हमारे जो व्हीट के प्राइस थे उनमें गिरावट आई. द जूट प्राइस, अब बात करते हैं हम लोग किसानों के बारे में, जनरली यहाँ पर फार्मर्स के बारे में. द जूट प्राइस फेल बाय 60%. देखिए यहाँ पर जूट के प्राइस तो और ज्यादा गिरे 60%. द फॉल इन प्राइस हैड ए डीप इंपैक्ट ऑन दी पुअर फार्मर्स. कहते कि जैसे ही एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट थे उनके प्राइस में फेल डाउन आता है तो जो हमारे फार्मर्स थे उनके ऊपर बड़ा ही नेगेटिव असर पड़ता है. थ्रू एग्रीकल्चर प्राइस फेल शार्पली बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट रेफ्यूज टू गिव एनी रिलीफ टू द फार्मर इन टैक्सेस. कहते कि हमारी जो एग्रीकल्चर प्राइस है, एज यू नो दैट वी इंडिया फेस कॉलोनियल पीरियड, हम कॉलोनियल पीरियड में थे इंडिया के सामने, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन फार्मर्स को कोई रिलैक्स नहीं दिया, कोई एक तरह से रिलीफ नहीं दिया. उनसे पूरे के पूरे कंप्लीट टैक्स लिए गए, जिसके कारण आप लोग जानते हैं कि जो इंडियन पीजेंट्स है, इंडियन फार्मर है, उनकी जो कंडीशन है और ज्यादा बुरी होती चली गई. तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक, व्हाट इज ग्रेट डिप्रेशन, what are the causes of Great Depression and what are the impact of Great Depression on Indian economy. There are mainly 4-5 impact that we have to be study. First is export import हैवल्ड हुआ इंडिया का. अंतर्राष्ट्रीय प्राइस बढ़ने से इंडिया के अंदर भी प्राइस में काफी तेजी आई, काफी बढ़ोतरी हुई, वस्तुओं के दाम बढ़े. लेकिन जो व्हीट प्राइस है उसमें 50% फेल डाउन आया, जो जूट प्राइस है उसमें 60% फेल डाउन आया. यहां तक कि एग्रीकल्चर प्राइस फेल डाउन होने के बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक तरह से जो फार्मर्स थे उनको टैक्स में किसी प्रकार की कोई रिलैक्सेशन नहीं दी. यहां पर हमने पढ़ा ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, व्हाट इज ग्रेट डिप्रेशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, एंड नाउ वी हैव टू बी स्टडी इंपैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी. और एक याद रखेंगे यहाँ पर, विच मूवमेंट वो स्टार्टिंग व्हेन ग्रेट डिप्रेशन, जब ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत होती है तो उस समय पर जो मूवमेंट चला हुआ था इंडिया के अंदर, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट मूवमेंट है. एंड द नेक्स्ट कंटेंट इज, जो थर्ड टॉपिक है आज का हमारा, वो है इसमें दी सेकेंड वर्ल्ड वार. मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी. पहले आप फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में स्टडी कर चुके हैं कंप्लीटली. नाउ वी हैव टू बी स्टडी अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वार. ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं 1939 टू 45, देर आर मेनली 6 ईयर 4 ईयर के लिए आपने देखा था कि जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो 4 साल तक चला. लेकिन जो सेकंड वर्ल्ड वार है वो काफी लंबा चला, 1939 से 1945 तक. तो यहाँ पर हम जानेंगे कंप्लीटली सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में. तो देखिए इसमें जो सेकंड वर्ल्ड वार है, देर आर मेनली 2 पावर. फर्स्ट इज एक्सिस पावर एंड सेकंड इज एलाइज पावर. देखिए यहाँ पर एक्सिस पावर में कौन कौन से कंट्री, यहां पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी हम इनके बारे में डिस्कशन कर चुके थे. कौन कौन से कंट्री एक्सिस पावर में थे? जर्मनी, जापान, इटली, दैट्स बिलोंग टू एक्सिस पावर. एक्सिस पावर डिफेट हो जाती है इस युद्ध में, एलाइड पावर विनर रहते हैं इस युद्ध में. एलाइड पावर में देखिए कौन कौन से कंट्री है, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूएस. पावरफुल कंट्रीज ये एलाइड पावर में थे, ये भी काफी पावरफुल कंट्री थे, जर्मनी, जापान एंड इटली. The Second World War was a total war. It was a war waged for 6 years on many fronts in many places over land, on sea and air. कहते कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है
एक बहुत ही बड़ा युद्ध माना जाता है इसको, क्योंकि सबसे मेन विशेषता तो इसकी ये है 6 साल तक चला ये, ठीक है ना। और 6 साल तक चलने के बाद ऐसा कहते हैं कि लैंड पर भी लड़ा गया, ये सी में भी लड़ा गया और एयर के अंदर भी लड़ा गया, यानी कि बहुत ही भयंकर युद्ध था इसमें। जनरली आप लोग देखेंगे कि जब एक्सिस पावर और एलाइड पावर के बीच में युद्ध होता है तो इसमें जो एलाइड पावर है, एलाइड पावर हार जाती हैं, सॉरी एलाइड पावर विनर रहती हैं। जो एक्सिस पावर है, एक्सिस पावर वाज डिफीटेड बाय द एलाइड पावर, एक्सिस पावर को एलाइड पावर कंट्रीज के द्वारा हरा दिया जाता है, इनकी डिफेट हो जाती है इसमें। आगे देखिए इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, फिर इसमें क्या इंपैक्ट रहे इसके बाद। कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अगर हम बात करते परिणाम की, जो रिजल्ट्स निकले, जो परिणाम निकले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, दैट वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वॉर। एज यू नो दैट रिजल्ट्स क्या थे, डेथ एंड डिस्ट्रक्शंस, 60 मिलियन पीपल, अबाउट द 3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, 60 मिलियन पीपल। कहते कि जो 60 मिलियन पीपल है वो डाइड हुए, मिलियन ऑफ पीपल इंजर्ड्स, और मिलियन की संख्या में पीपल है वो जख्मी हुए। अगर हम बात करते हैं 60 मिलियन वर्ल्ड की 3% पॉपुलेशन है, तो ये बहुत सारे लोग थे जो इसमें जख्मी हुए। यूज ऑफ एटॉमिक बम, यूज ऑफ एटॉमिक बम, एज यू नो दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945 यूएस ड्रॉप एटॉमिक बम ऑन जापान सिटी हिरोशिमा एंड नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को। ऐसा कहते हैं कि जापान के 2 शहर थे हिरोशिमा नागासाकी, उनके ऊपर एटॉमिक बम गिराए गए थे यूएस के द्वारा। जापान के 2 शहर थे, आज भी उसके काफी नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलते हैं जापान के अंदर। तो हिरोशिमा नागासाकी 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को एटॉमिक बम ड्रॉप किए गए थे यूएस के द्वारा इन जापान 2 cities हिरोशिमा एंड नागासाकी। नाउ वी हैव टू बी डिस्कस emerge of 2 superpower US and USSR. As you know that after Second World War there are mainly 2 superpower US and USSR. As you know that allies power, both are allies power, US और USSR allies power थे। बट जैसे ही US एटॉमिक बम गिराता है जापान के ऊपर, यूएसएसआर आल्सो अपोज यूएस, यूएसएसआर ने यूएस का अपोज किया और दे हैव टू बी बिकम एनिमी ऑफ ईच अदर आफ्टर द वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और काफी लंबे समय तक, यानी कि यू कैन से 1991 तक इन दोनों कंट्रीज के बीच में काफी डिस्प्यूट बना रहता है। दिस कंडीशन केम टू बी नोन एज कोल्ड वार इन इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें कंप्लीटली तो यूएस यूएसएसआर जो मित्र थे वो एक मेन पावर के रूप में आए और एक दूसरे का दुश्मन बन गए, वो दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए इसमें। तो ये था इसमें यूएसएसआर। सेकेंड वर्ल्ड वार क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वार के कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले।